हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक। ज्ञानम ते हम सविज्ञान मिदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोन यज्ज्ञातव्यं वशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। पुरुष और प्रकृति, ब्रह्म और माया, ईश्वर और शक्ति, क्या ये सभी एक ही है या केवल शब्दों का ही हेरफेर तो नहीं है? एक बात समझ में नहीं आती, दृश्य तो प्रकृति ही है, फिर पुरुष की ही सत्ता सर्वोपरि क्यों? भगवान कहते हैं ये सामान्य बात नहीं है, साधारण ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान में ज्ञान भी है और विज्ञान भी है। इस ज्ञान में प्रकृति का ज्ञान भी है और परमेश्वर का ज्ञान भी है। एक महत्वपूर्ण बात भगवान और भी कहते हैं, प्रकृति और परमात्मा अलग होते हुए भी अलग नहीं है। तात्विक रूप से तो अस्तित्व केवल परमात्मा का है। जब भगवान ज्ञान की बात करते हैं तो प्रकृति का विभाग सहित बात करते हैं। अष्टधा प्रकृति बताते हैं। प्रकृति के मूल विभाग हैं 8। एक विभाग है पंच महाभूतों का, जो बाहरी दुनिया में छाया है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। दूसरा विभाग है प्रकृति का मन, बुद्धि और अहंकार का। ये 3 है अंतःकरण और 5 है पर्यावरण, जो बाहरी तौर पर है। उसे बाह्यकरण भी कहते हैं। उसे पर्यावरण कहना ज़्यादा सही है, क्योंकि है वो आवरण जिसको हम लपेटे हुए हैं। यहाँ भगवान इस श्लोक में कहते हैं, ज्ञान को कहूँगा विज्ञान सहित। पूरे अस्तित्व के जीवन काल में, जन्म जन्मांतर के जीवन काल में मनुष्य प्रकृति में ही भटकता रहता है। उसकी यात्रा चित्त से शुरू होती है और चित्त पर ही खत्म हो जाती है। आत्म तत्व का ज्ञान उसको किसी जीवन में नहीं होता है, क्योंकि चित्त जब संस्कार शून्य हो जाता है तभी आत्मा प्रतिबिंबित होती है। जन्म का मतलब ही है संस्कार बचा है तो जन्म हुआ है। किसी न किसी संस्कार से शुरू हुआ है, किसी न किसी संस्कार को भोगता रहा, किसी न किसी संस्कारों को इकट्ठा करता रहा, किसी न किसी संस्कारों को लेकर मर गया और उसी संस्कार के अनुसार पुनः पैदा हो गया। लेकिन चित्त को पार कहाँ किया उसने? तो ये जो यात्रा है प्रकृति में ही घूमती रही। लोक लोकांतर है, देवी देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सृष्टि है, धरती, आसमान, निहारिकाएं, तारामंडल, जहाँ तक रूप और आकार है वहाँ तो प्रकृति है ना। जहाँ तक हलचलें हैं वहाँ तक प्रकृति ही है। इस प्रकृति के पर्दे में ही परमात्मा समाया हुआ है। चित्त के पर्दे में ही परमात्मा छुपा हुआ है। एक जीवन तो मनुष्य को कोशिश करनी ही पड़ती है कि चित्त के संस्कार समाप्त हो, उसे भोगा जाए, भले वो अच्छी हो या बुरी हो, पाप हो या पुण्य हो। एक जन्म में उसे साहस करना ही पड़ेगा। अध्यात्म का जो तत्वज्ञान है, दुनिया में जितनी भी धार्मिक संस्था है, मिशन है, उसमें परमेश्वर का नाम लिया जाता है, परमेश्वर की चर्चा होती है, परमेश्वर के रहस्य नहीं बताए जाते। हम देवी देवता की बात करते हैं, सूक्ष्म रहस्यों की बात करते हैं, सब निरर्थक है। चित्त शुद्धि की बात कौन करता है? हम सिद्धियों चमत्कारों की चर्चा करते हैं, वैसे आदमी को हम ज्ञानी कहते हैं, लेकिन चित्त शुद्धि की बात, तत्वज्ञान की बात हम कहाँ करते हैं? तो भगवान कहते हैं कि मैं इस ज्ञान को तत्वज्ञान सहित कहूँगा और ऐसा कहूँगा कि फिर कुछ जानना शेष नहीं रह जाएगा। मूलतः सृष्टि में कितने तत्व हैं? पुरुष और प्रकृति, ब्रह्म और माया, उसी को ईश्वर और शक्ति कहते हैं। ब्रह्म और माया ये वेदांत का कथन है। संपूर्णता में आप जानते हो तो परमेश्वर के अलावा, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। कुछ अन्य का भास होता है तो वह मिथ्या भास है, उसे ही माया कहते हैं। कुछ द्वैतवादी कहते नहीं, 2 है, पुरुष और प्रकृति, ऐसा सांख्य कहता है। कुछ कहते नहीं, पुरुष और प्रकृति नहीं है, सांख्य कहता है पुरुष चेतन है और प्रकृति जड़ है। कुछ कहते हैं कि नहीं, दोनों चीज़ें चेतन हैं, दोनों मिला करके काम करते हैं। ऐसा भक्ति मार्गियों का सिद्धांत है। वो ईश्वर और शक्ति की बात करते हैं। तीनों का भेद हम समझें। ईश्वर और शक्ति में क्या है? दोनों चेतन है। बहुत दार्शनिक बात है। शक्ति भी चेतन है। शक्ति अचेतन हो जाए तो काम कैसे करेगी? चेतन होगी तभी काम करेगी। क्रियाशीलता तो चेतनता से ही आएगी। ये सिद्धांत कहता है तत्व तो 2 है, एक चेतन और एक जड़ है। चेतन जड़ का इस्तेमाल करता है। चेतन के आभास से प्रकृति दिखती है। कलम नहीं लिख रही है, लिखने वाला लिख रहा है। कलम लिखने वाले के इशारे से लिख रही है, इसलिए प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है। तीसरा सिद्धांत कहता है कि जड़ चेतन का भेद छोड़ो, 2 है ही नहीं, दूसरे का तो केवल आभास होता है। तत्व तो एक ही है। मूल स्वरूप में परमात्मा की अखंड सत्ता है, बाकी जो दिखता है वो इसकी लीला और माया है, बाकी कुछ नहीं है। ये 3 सिद्धांत हैं, उसी आधार पर अपने विचार दिए गए हैं। तो भगवान कहते हैं मैं तुमको ऐसी बात बताने वाला हूँ, अब ज्ञान को मैं विज्ञान के साथ कहूँगा, जिसको जानकर फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का तीसरा श्लोक।
मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। मनुष्य परमेश्वर की अपेक्षा प्रकृति की ही सतरंगी छटाओं में क्यों खोया रहता है? एक बात समझाएं, प्रकृति की निस्सारता को जाने बिना भगवान नहीं मिलते, तो साधक इसे जाने तो कैसे जाने? ईश्वर प्राप्ति कठिन है। क्यों? दरअसल ईश्वर प्राप्ति कठिन नहीं है, ईश्वर प्राप्ति के लिए उन्मुख होना कठिन है। क्योंकि ईश्वर जो है प्रकृति का घूंघट ओढ़े अदृश्य है। प्रकृति के आवरण में ईश्वर छुपा हुआ है। जो ईश्वर दिखता है, जो दृश्य है, वो प्रकृति है। जैसे मणि और कांच का प्रत्येक प्रकाश से प्रकाशित होता है। अगर प्रकाश ना हो तो कांच अंधियारे में खो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन कांच में प्रकाश को ढूंढना आसान नहीं है। जैसे कांच के पीछे प्रकाश होता है तब कांच प्रकाशित होता है, वैसे ही प्रकृति परमेश्वर के प्रकाश से, परमेश्वर की चैतन्यता से चेतन है। लेकिन एहसास होता है कि प्रकृति चेतन है। ऐसा लगता है कि मूल तत्व परमात्मा नहीं, प्रकृति है। इस वजह से लोग प्रकृति के मायावी अनेक रूपों में उलझे रहते हैं। परमेश्वर के लिए कोई यत्न ही नहीं करता। परमेश्वर के लिए इसलिए यत्न नहीं करता कि प्रकृति की छटाएं नित्य नहीं लगती हैं, बदलती रहती हैं। जैसे सूर्य के 7 रंग हैं और इन 7 रंगों से सारी रंगीनियाँ हैं, वैसे ही प्रकृति के 3 गुण हैं। इन 3 गुणों से सतरस तम से ही सारी माया है। कोई ऐसा नहीं है जो प्रकृति की माया के तीनों गुणों के पार हो। जहाँ तक रूप और आकार है, कहीं तम ज़्यादा है, कहीं रज ज़्यादा है, तो कहीं सत्य ज़्यादा है। तो प्रकृति जो है कहीं लुभाती है तो कहीं ललचाती है। ऐसी छटा बिखेरती है कि व्यक्ति हमेशा खोया रहता है। मज़े की बात है, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, हमारी आयु अगर 55 साल है, किसी की 40 साल है, किसी की 50 साल है, तो इस 50 साल की दुनिया में 50 से ज़्यादा बदलाव आ चुके हैं। आज से 10-15 वर्ष पहले मोबाइल फ़ोन के बारे में कितने लोग जानते थे, कितना सोचते थे, कितने बदलाव आ गए। आज 20 साल में तो प्रकृति में जो बदलाव है, ये अंतःकरण को लुभाते रहते हैं। अंतःकरण प्रदीप्त होता है परिवेश से, पर्यावरण से, और परिवेश पर्यावरण संचालित होता है अंतःकरण से। ये अंदर की प्रकृति और बाहर की प्रकृति कैसे समीकरण है, ऐसी रासायनिक क्रिया होती रहती है, उसे बचना मुश्किल है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हजारों में नहीं, हजारों में, कई हजारों में कोई एक व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मूल तत्व है क्या। एक जिज्ञासा पनपती है, जानने को इच्छुक होता है। पहली बात, जिज्ञासा भी कठिन है। फिर हजारों जिज्ञासुओं में से एक गंभीरतापूर्वक यत्न करता है, और फिर इन यत्न करने वाले हजारों में से एक, करोड़ों अरबों में से एक मुझे तत्व से जान पाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। क्यों? साधना पथ में देवता भी अड़ंगे लगाते हैं। इनकी माया बड़ी विचित्र होती है। जब आप प्रकृति को पार करने का संकल्प करते हैं, जिस क्षण से आप परमेश्वर के प्राप्ति का संकल्प करते हैं, उस क्षण से आप मानकर चलिए कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं, प्रकृति की प्रत्येक शक्ति, प्रकृति का प्रत्येक सामर्थ्य आपके विरोध में खड़ा हो जाता है, आपकी परीक्षा लेने के लिए उतारू हो जाता है। मनुष्य ही नहीं, हम सूक्ष्म जगत को ध्यान से देखें तो राक्षस से भी ज़्यादा देवता सबसे ज़्यादा रंगेबाजी करते हैं, क्योंकि आप देवताओं को पार कर रहे हैं। जो कथाएं हम पढ़ते हैं, चाहे ध्रुव की पढ़ें, चाहे प्रहलाद की पढ़ें, चाहे बुद्ध की पढ़ें, चाहे महावीर की पढ़ें, बार बार कथाओं में आता है कि कितनी परीक्षा ली गई, कितने संकट आए। और ये तो हम समझते हैं कि बुद्ध और महावीर कोई सामान्य जीवात्मा तो नहीं थे, बहुत विशिष्ट थे, और उनके तब की जो सामर्थ्य थी वो बड़ी अलौकिक सामर्थ्य थी। ऐसे सामर्थ्य वाले व्यक्तियों की भी देवताओं ने बड़ी फजीहत की, 100 तरह से अपमानित और परेशान किया। फिर सोचे कि सामान्य साधकों की क्या बिसात होगी। एक बात ध्यान रखें, यहाँ भगवान नहीं मदद करता है। आस्था, निष्ठा, श्रद्धा, इन्हीं के दीप जलते हैं अंतःकरण में, इन्हीं के दीप ही अपना उजाला करते चलते हैं। व्यक्ति को जो सहायता मिलती है भगवत प्राप्ति के मार्ग में, वो उसकी आस्था की सहायता है, उसकी निष्ठा की सहायता है, उसकी श्रद्धा की सहायता है। उसकी श्रद्धा ही भगवान बनकर बार बार उसे मदद पहुंचाती है, भगवान मदद नहीं करता। एक उदाहरण लें, कृष्ण राधा गोलोक में बात कर रहे हैं, नीचे संसार में वासुदेव और देवकी है। कंस उनको जान से मारने की धमकी देना चाहता है। वो अपने सिपाहियों के साथ आता है और सोते में उन पर प्रहार करता है। तो राधिका कहती है, वासुदेव देवकी तो आपके माता पिता हैं, आप उनको बचाइए। तो कृष्ण कहते हैं, हमारे कोई माता पिता है क्या? देखो हम बचाते नहीं हैं और ज़रूरत भी नहीं है बचाने की। क्यों? आपके भक्त हैं, आप बचाइए। राधिका कहती है, तब कृष्ण बोलते हैं, जो मेरा सच्चा भक्त है ना, उसे कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि सच्चा भक्त हमेशा धर्मपरायण होता है। धर्म ही उसके लिए कवच बनता है। वासुदेव देवकी धर्मपरायण है, धर्म ही उनके लिए कवच बनेगा।
फिर राधिका जी पूछी इनके संकटों का अंत कब होगा? तो कृष्ण बोले वो तो कर्म के नियम के अनुसार जब कर्म संस्कार समाप्त होगा तब संकटों का अंत होगा। इतने में क्या होता है, कंस जैसे ही तेजी से तलवार उठाता है वैसे ही शेषनाग आ जाते हैं और फुफकारते हैं और भगवान हंसते हुए कहते हैं देखो मदद करने आ गया। लोग सोचेंगे भगवान शेषनाग के रूप में है, पर धर्म मदद करने आ गया। धर्म भगवान को आकर्षित करता है और इसलिए ईश्वर की कोई न कोई शक्ति धर्मपरायण की मदद करने आ ही जाती है। दुर्गा सप्तशती में भी लिखा है सिंह जो है वह धर्म का रूप है, समग्रम धर्मम ईश्वरम। भगवती का जो वाहन है जिससे सारे जगत को धारण कर रखा है, और भगवती जो बैठी है सिंह पर, दरअसल वह धर्म पर विराजमान है, सिंह पर नहीं धर्म पर विराजमान है। धर्म का प्रतीक है सिंह। पूरा युद्ध जो असुरों से होता है उसमें अधिकतर असुरों का संहार सिंह करता है। मतलब इस कथा का तात्पर्य है कि विरोधी शक्तियों के लिए धर्म ज्ञान तप ये पर्याप्त होता है, और विरोधी शक्तियाँ भी होंगी अवश्य। एक रहस्य की बात है, हम लोग कहते हैं असुर खराब है, श्री अरविंद कहते हैं साधना और साधकों के बारे में वो असुरों की बात करते हैं, लेकिन जो शब्द बोलते हैं, जो टर्म यूज करते हैं, विरोधी शक्तियाँ, और विरोधी शक्तियाँ में देवता भी है, असुर भी है, और विरोधी शक्तियों के प्रहार के लिए धर्मपरायण होना अपने आप में पर्याप्त है। धर्म का प्रतिफल है ज्ञान, जो षट दर्शन है। दर्शन के 6 भाग हैं, सांख्य, योग, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, वेदांत। मीमांसा दर्शन को कहते हैं पूर्व मीमांसा और वेदांत दर्शन को कहते हैं उत्तर मीमांसा। ब्रह्म जिज्ञासा से प्रारंभ होता है वेदांत दर्शन। इसका संकेत है जो व्यक्ति धर्मपरायण है, धर्म के तत्व को जान लिया, वही व्यक्ति ब्रह्म के तत्वों को जानने का अधिकारी है। धर्माचरण से करते हैं कर्म, धर्माचरण से होता है पापों का नाश, धर्माचरण से बुद्धि होती है निर्मल। जो धर्मपरायण है वही ज्ञानपरायण होने के अधिकारी हैं। जो साधना करने वाले हैं वो धर्मपरायण है। जो संपूर्णता को पा गया, जिसका विवेक जाग गया, जिसने प्रकृति की निस्सारता जान ली, वही बनता है ज्ञानपरायण। और जो ज्ञानपरायण होता है, भगवान कहते हैं वो जान पाता है मुझे तत्व से। है ना विलक्षण बात।